प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपनी नई मुस्लिम नीति बताई और इस देश में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो जिनके शब्दों में वजन है लेकिन जिनकी आवाज कम है, और दूसरे वो जिनके शब्दों में वजन कम है लेकिन आवाज बहुत ऊंची है। एक तरफ रहीम, कबीर, रसखान, रूमी और अमीर खुसरो का एग्जाम्पल है, तो दूसरी तरफ मौलवी, काजी, मौलाना है जो हर रोज लाउड स्पीकर लगा लेते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने चॉइस बहुत क्लियर है। मोदी ने अपना पैगाम दे दिया है। क्या मुसलमानों को यह पैगाम कबूल है? देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने मुसलमान भाइयों को सीधा, सॉफ्ट और डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास सुंदर नर्सरी में मुसलमान भाइयों के नाम प्रधानमंत्री का प्यार वाला पैगाम कुछ इस तरह डिलीवर हुआ। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। ख्वाजा को चाहने वाले मोदी के मुस्लिम मित्रों ने बुलाया तो प्रधानमंत्री फौरन चले आए। दिल्ली में महफिल सजी, कव्वाली हुई, नज्म पढ़े गए और फिर नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ मुसलमान भाइयों को संदेशा दिया। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। मोदी ने तुष्टीकरण का रूट फॉलो नहीं किया। मोदी ने सिर पर गोल टोपी नहीं पहनी। मोदी ने कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं को अंडर द टेबल कोई गिफ्ट नहीं दिया। मोदी ने मुसलमान भाइयों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सॉफ्ट सूफिज्म का रास्ता चुना। सूफी संगीत एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। बाबर के परदादा तैमूर लंग के दिल्ली आने से पहले, दिल्ली के मुगलिया औरंगजेब की बादशाहत से पहले, पारसी लुटेरे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली में घुसने से पहले दिलवालों की दिल्ली में एक मशहूर सूफी संत और कवि हुए। राम और कृष्ण को मानने वाले उन सूफी संत का नाम था अमीर खुसरो। 700 साल पहले हिंदू मुस्लिम एकता के नज्म लिखने वाले अमीर खुसरो का मकबरा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास है। उन्हीं खुसरो की याद में हर साल एक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जहाने खुसरो। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कव्वाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है।
आप देखिए, हमारे रस खान मुस्लिम थे, लेकिन वो हरिभक्त थे। नरेंद्र मोदी इसी जहाने खुसरो संगीत समारोह के 25वें एडिशन में आए। इस बार जहाने खुसरो की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी ने की। मोदी और मुसलमान, बहुत से लोग कहते हैं कि ये दोनों दो डिफरेंट पोल्स हैं। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, लेकिन ये दोनों पोल ना सिर्फ करीब आ सकते हैं बल्कि मिल भी सकते हैं। ये साबित हुआ जहाने खुसरो में। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने, जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए जहाने खुसरो की शुरुआत मशहूर फिल्म मेकर मुजफ्फर अली ने 2001 में की थी। तब से हर साल रूमी फाउंडेशन जहाने खुसरो का आयोजन करता है। नरेंद्र मोदी जब जहाने खुसरो के मंच पर मौजूद थे, तब वहां एक खास प्रस्तुति हुई, नजरे कृष्ण। जी हां, सही सुना आपने, नजरे कृष्ण। अब मोदी के मुस्लिम मित्रों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जहाने खुसरो के मेन होस्ट हैं मुजफ्फर अली। ये वही मुजफ्फर अली हैं जिन्होंने फिल्म उमराव जान बनाई थी। उमराव जान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और गमन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके मुजफ्फर अली को कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2005 में पद्मश्री सम्मान दिया था। मुजफ्फर अली ने कभी लेफ्टिस्ट लीडर सुभाषनी अली के साथ निकाह किया था, लेकिन अब दोनों अलग रहते हैं। जहाने खुसरो की को होस्ट है मुजफ्फर अली की पत्नी मीरा अली। मीरा अली फैशन डिजाइनर हैं और वो मुजफ्फर अली के साथ एक फैशन लेवल चलाती हैं। सूफिज्म के लाखों कद्रदान हैं, जिनमें हिंदू से ज्यादा मुसलमान हैं। प्यू रिसर्च 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ इंडिया के 37% मुसलमान किसी न किसी रूप में सूफिज्म को मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 6% लोग सूफी परंपरा को मानते हैं। इस्लाम से आए सूफी मत को मानने वालों में अब भी सबसे ज्यादा मुस्लिम ही हैं, जिनकी हिस्सेदारी 11% है। 9% सिख और 5% हिंदू भी सूफी मत को मानते हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह और अजमेर शरीफ के गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सूफिज्म के बड़े केंद्र हैं। मोदी के प्रोग्राम के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सलमान चिश्ती भी दिल्ली आए। कुछ समय पहले अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था। सलमान चिश्ती ने तब बीजेपी का खूब विरोध किया था। मगर बात मोदी की हो तो चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सलमान चिश्ती मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। ये एक बड़ा पैगाम है सूफीवाद के लिए, सूफी सभ्यता और सूफी संगीत के लिए। 2016 में भी दिल्ली में जब वर्ल्ड सूफी फोरम हुआ था, उस वक्त भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज ग्रेस्ड ओकेजन, ही वाज द चीफ गेस्ट कोर्स फॉर एंड स्पोक फॉर मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट से ज्यादा उन्होंने सूफी वाद पे और वर्ल्ड सूफी फोरम के जो ओपनिंग पैगाम था, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर आपने जो पैगाम दिया था, वो पूरी दुनिया में गया था हमारे भारत देश की तरफ से कि हमारे भारत देश में जो आध्यात्मिक सभ्यताएं हैं उसमें सूफीवाद का एक अहम हिस्सा है, अहम किरदार है। और आज भी लोगों के दिलों में जो पैगाम जाता है मोहब्बत का, अमन का, एकता का, वो सूफीवाद और सूफी संगीत से जाता है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि सूफी रास्ते पर चलकर कम्युनल टेंशन खत्म किया जा सकता है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो सूफी संगीत समारोह कराते थे। वहां घंटों घंटों बैठकर सूफी कव्वालियां सुनते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी हर साल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम मोदी की चादर पहले दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर जाती है, उसके बाद दिल्ली के मेहरौली के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर जाती है।
फिर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाई जाती है। सूफी पंथ के कवि कबीर दास की मजार पर सीएम योगी के साथ पीएम मोदी ने दौरा किया था। मोदी के बारे में ये सारी बातें कट्टर मजहबी मुस्लिम नेता अपनी कौम को नहीं बताते, लेकिन मोदी के मुस्लिम मित्रों को सब याद है। पसंद लोग देखिए हर दौर में रहे हैं, हिंदुस्तान में, दुनिया के हर मुल्क में रहते हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में चाहते हैं कि शायद कोई नफरत का माहौल पैदा करें, जैसे अजमेर शरीफ को टारगेट बनाया गया, मगर वजीर आजम साहब ने इस बार अपने कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा चादर लेके। बड़ी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि वजीर आजम ने इस बार कैबिनेट, पहले हजरत महबूब इलाही में आए वो किरण रिजिजू जी, उसके बाद फिर गरीब नवाज में चादर लेके गए। तो लोगों ने बड़ा वेलकम किया कि वजीर आजम ने इस बात को समझा कि मौजूदा हालात में ज़रूरी है ये एक मिनिस्टर की नुमाइंदगी हुकूमत की तरफ से। तो इस हालात में खुद उनका आना तो जाहिर है ये तो बहुत बड़ी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके दिल में बड़ी खुशी पैदा होगी। मोदी और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए कुछ कौमी लीडर दिन रात 24/7 ओवरटाइम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बार सबको बाईपास कर दिया। मोदी ने देवबंदी मुसलमानों के रहनुमा जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी से बात नहीं की। मोदी के प्रोग्राम में जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी भी नहीं आए। बरेलवी मुसलमानों के लीडर और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रेसिडेंट मौलाना तौकीर रजा भी नहीं आए। निजाम के शहर से असदुद्दीन ओवैसी को भी न्योता नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले खालिद सैफुल्लाह रहमानी और रजा एकेडमी वाले मोहम्मद सईद नूरी से भी मोदी ने बात नहीं की। मोदी उन्हीं मुस्लिम मित्रों से बात करते हैं जिनको अमन पसंद है और जो मुसलमानों को रूलर और हिंदुओं को रियाया समझने वाले माइंडसेट को छोड़ चुके हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है जहां खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सूफिज्म की धारा में बहने वाले मुसलमान कट्टर नहीं होते। संघ और हिंदुवादी फोर्सेस को भी सूफिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल और असम में सूफी परंपरा से जुड़े मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो क्या मोदी ने मुसलमानों को सियासी संदेश दिया? मोदी को अगर सिर्फ मुसलमानों के वोट की फिक्र होती तो वो मदनी, बुखारी और ओवैसी जैसे नेताओं को तरजीह देते। अगर सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने का मकसद होता तो मोदी वहाबी और देवबंदी फिरके का तुष्टीकरण करके चलते। लेकिन मोदी ने हाशिए पर पड़े वोहरा और अहमदिया मुसलमानों की भी फिक्र की और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव खत्म करने के लिए सूफीवाद के रास्ते पर चलने वाले मुसलमानों को तवज्जो दी। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। मोदी की पार्टी को मुस्लिम वोट कम मिलता है। कम मतलब बहुत ही कम। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर लगभग कांस्टेंट रहा है। 1999 में 6%, 2004 में 6%, 2009 में 4%, 2014 में 4%, 2019 में 7% और 2024 में 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी को मुसलमानों के 8% वोट भी हर राज्य में नहीं मिलते। 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी के केवल 2% मुसलमानों ने कमल के फूल का बटन दबाया, जबकि गुजरात में लगभग 29% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया।
गुजरात के मुसलमानों ने सबको आजमाया, फिर मोदी पर भरोसा किया। लॉन्ग टर्म वाली पॉलिटिक्स करने वाले मोदी मुसलमानों को करीब लाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वोट के तलबगार नहीं है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें दिल्ली की सरहद तक नहीं रुकेंगी। जहाने खुसरो का ये वीडियो देश के हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचेगा। ये वीडियो हर मुसलमान के मोबाइल इनबॉक्स में जाएगा। वीडियो चाहे 15 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, ये वीडियो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान देखेंगे जरूर। मोदी मुसलमानों पर भरोसा कर रहे हैं, अब बारी मुसलमानों की है। और सच ही कहा गया है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत तो अपने आप में ही एक धर्म है।